बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर वाफिस होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है CBD यानी कि सिटी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट। मुकम्मल विज़िट करेंगे, गुलबर्ग वाली साइड से एंटर होंगे और पुराना एयरपोर्ट जो था लाहौर का वहाँ तक जाएंगे और मुकम्मल आपने जो जो यहाँ पे डेवलपमेंट सुनी है उनको भी देखना है। जो रोड वर्क चल रहा है उनको भी देखेंगे और ये ब्लू कलर क्यों किया गया है मुकम्मल डिटेल मेरे आपने लास्ट व्लॉग में भी देख ली थी। आज भी डिटेल वीडियो CBD पर इंजॉय कीजिए। तो लेट्स गो। ये ट्रैफिक लिबर्टी वाली साइड से आ रही है और सीधा आगे कलमा चौक की तरफ जा रही है। वो सामने कलमा चौक फ्लाईओवर भी आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ गुलबर्ग के ये मेन एंट्रेंस है CBD की। यहाँ से एंटर होना है, सारा CBD विज़िट करना है। CBD फेज़ 2 एंड 3 बाब पार्क डिस्ट्रिक्ट। हम यहाँ से विज़िट करते हुए वाल्टन एयरपोर्ट जाएंगे जिसको सर वाल्टन ने तामीर किया था। वो लाहौर का पुराना एयरपोर्ट जिसको अब बिल्कुल ख़त्म किया जा चुका है। वहाँ पे कुछ पुराने जेट्स पड़े हुए हैं जिसमें जहांगीर तरीन के जेट्स हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस के जेट वहाँ पे खड़े हैं और एक सीनियर सहाफ़ी मुबश्शिर रहमान का जेट भी वहाँ पे मौजूद है। हम उन जेट को भी देखेंगे, वहाँ जाके उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब तो एयरपोर्ट ख़त्म हो चुका, अब रनवे भी ख़त्म कर दिया गया है। अब वो जहाज़ वहाँ पे खड़े हैं, उनका क्या बनेगा वो भी वहाँ पर जाकर डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आपने विज़िट करना है लास्ट तक। उस्मान साहब साथ हैं, ये अपना अलग से वहाँ पे व्लॉग करेंगे, इनके व्लॉग को भी आपने देखना है। तो बड़े मेरे साथ सीधा CBD के अंदर इसको। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गुलबर्ग वाली साइड से एंटर हो गए हैं CBD के अंदर और मुकम्मल डिटेल्स आपने विज़िट करनी है CBD की। लास्ट तक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा CBD है क्या। सिटी बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बिज़नेस हब बनाया जा रहा है लाहौर के अंदर। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कार पार्किंग है। यहाँ पे कार पार्किंग, बाइक पार्किंग और इसके नीचे बेसमेंट भी बनाई गई है। कहा यह जा रहा है कि 25,000 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। इतनी बड़ी पार्किंग ये बनाई जा रही है। मैं आपको दूसरी तरफ भी ले जाके दिखाता हूँ कि एक तो एरिया ये है, एक मेन एंट्रेंस ये जहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ, एक दूसरी एंट्रेंस भी है। जब आप कलमा चौक से आते हैं तो साथ ही आगे आपको एक एंट्रेंस मिलती है, वो तो बंद की है फ़िलहाल, वो भी आपको थोड़ा सा एरिया दिखाऊं। मेन एंट्रेंस वही होगी इस प्रोजेक्ट की। इसको प्राइम लाहौर के नाम से याद किया गया है इस एरिया को। यहाँ पे जिम्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, ग्राउंड्स और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, कैफ़ेज़ वगैरह बनाए जाएंगे ताकि लोग यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर सकें, रिक्रिएट कर सकें ख़ुद को। इससे आगे भी आपको लेके जाऊँगा मैं। वहाँ पे जो एक डाउनटाउन बनाया जा रहा है, ये असल में है क्या, चलें थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल देते हैं हम। ये बनाया जा रहा है बिज़नेस हब। दुबई के अंदर जैसे डाउनटाउन है, दुबई डाउनटाउन बना हुआ है, यानी कि वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसेज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके वहाँ पे अपना काम करती हैं, ऑफिसेज़ बनाती हैं और अपना नेटवर्क लेके आती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही बनने जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन 3 बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाएंगी जिनकी हाइट 750 फुट तक जाएगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बड़ी बड़ी बुलंदोबाला यहाँ पे अमारात बनाई जाएंगी। उनमें ऑफिसेज़ होंगे, फ्लैट्स होंगे, लोग यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं, फ़्लैट्स ले सकते हैं। जो दूर दराज से आएंगे, जो उन्होंने डेफिनेटली रहना भी है, तो यहाँ पे वो फ़्लैट्स अपना ख़रीदना चाहे तो अपना भी ख़रीद सकते हैं। ये है CBD पंजाब लाहौर प्राइम, यानी कि ये एरिया लाहौर प्राइम के नाम से याद किया जाएगा। इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ये लाहौर प्राइम है। आगे डाउनटाउन बनाया जा रहा है। तो जैसा कि प्राइम के अंदर मैंने डिस्कस किया, जिम्स वगैरह होंगी, स्पोर्ट्स होंगे, कुछ पार्क्स होंगे, प्लेग्राउंड्स बनाए जाएंगे। ये एरिया इसलिए, बाकी जो डाउनटाउन है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत इंशाअल्लाह ताला इसको डिज़ाइन किया गया है। सबसे बढ़कर इसको ब्लू कलर क्यों दिया गया है, इस पर बात करना चाहूँगा मैं। वाइट एंड ब्लू, ब्लू कलर चूँकि कूल कलर होता है, वाइट कलर भी कूल कलर होता है, तो इसी मुनासबत से इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि दर्जा हरारत को, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल यहाँ पर
किया जा रहा है। और ऐन मुमकिन है कि जब ये रोड्स बन जाएंगी उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर ब्लू कलर्स लगा दिया जाएगा इन रोड्स के ऊपर भी। तो अभी ये दूसरी मेन एंट्रेंस है जहाँ से अभी हम होके अब जा रहे हैं सीधा वाल्टन एयरपोर्ट की तरफ, जो पुराना एयरपोर्ट था। मुकम्मल डेवलपमेंट्स को देखते हुए जाना है। यही है वो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है, कार पार्किंग है ये। यहाँ पे ग्रीनरी भी लगाई जा रही है। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अल्लाह ने अगर आपको तौफीक अता की है तो आप यहाँ पर बिल्डिंग बना सकते हैं, जगह को ख़रीद सकते हैं, या जब यहाँ पर बिल्डिंग्स बन जाएंगी, फ्लैट्स बन जाएंगे, होटल्स बन जाएंगे, आप उनको ख़रीद सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसको ख़रीद कोई नहीं सकता, बस बना दी। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ काम कर रही हैं। यहाँ पे बनने वाली इमारत को बेचा जाएगा, फिर ख़रीदा जाएगा, बल्कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे जगह को ख़रीद भी लिया है। ये सारा एरिया कमर्शियल एरिया है। और आप एक कनाल का प्लाट ले लें, आप 5 मरले का ले लें, 8 मरले का ले लें, तो अभी तक सबसे कम प्लाट जो सेल हुआ है कमर्शियल प्लाट वो 8 मरले का हुआ है। तो भाई आप, अल्लाह ने तौफीक दी है तो आप भी यहाँ पे जगह ले सकते हैं। यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है और तमाम तर इलेक्ट्रिसिटी आलमोस्ट वायरिंग की जा चुकी है। अब क्या ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है? ये प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट की ज़ेरे निगरानी ही बन रहा है, लेकिन यहाँ प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं, प्राइवेट लोग घर ले रहे हैं। मतलब जैसे मैंने पहले कहा कि आप भी यहाँ पे घर ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, तो फिर हमारी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है कि भाई सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि मुझे कुछ दोस्त कह रहे थे कि सजाद भाई क्या ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के मुलाजिम ही जगह ले सकते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे कोई भी जगह ले सकता है, प्राइवेट ले सकता है, गवर्नमेंट मुलाजमीन ले सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बिज़नेसमैन आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बिज़नेस यहाँ से किया जाएगा ना, ज़्यादातर बिज़नेसमैन। और जो मुझे लगता है, मेरी अपनी परसेप्शन है कि यहाँ पे जब ये एरिया सारा डेवलप हो जाएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ से निकलेंगी, क्योंकि ऑफिसेस बनेंगे। और मुमकिन है क्योंकि 1-2 बाहर की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे हुआ, उन्होंने भी यहाँ बिल्डिंग्स बनानी है। तो जब वो लोग भी यहाँ पे आएंगे तो यकीनन ऑफिसेस में जॉब्स निकलेंगी और पाकिस्तान में बेरोज़गारी काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। पंजाब के अंदर, बल्कि जहाँ तक मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहला CBD है जो लाहौर के अंदर बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखें रोड्स भी बनाई गई हैं, रोड पे काम शुरू है, गार्डर्स हैं वो सामने। ये गार्डर्स किस मकसद के लिए यहाँ पे रखे गए हैं मैं आपको बताता चलूँ कि आगे बाबे पाकिस्तान बन रहा है। बाबे पाकिस्तान को इनके वाल्टन रोड से इसको लिंक देंगे। जिन्होंने वाल्टन से आना है, बाबे पाकिस्तान से गुलबर्ग जाना है, तो वो CBD के अंदर से गुज़र जाएंगे। वहाँ पे एक फ़्लाईओवर तामीर किया जा रहा है, उस फ़्लाईओवर में इस्तेमाल होने वाले गार्डर्स यहाँ पे तामीर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होते हुए अभी अरसा लगेगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी डेवलपमेंट है, तो इसको वक्त लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स लग सकते हैं इसको मुकम्मल होते हुए। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर भी CBD बनाया जाएगा, और इसी का एक और समझ लें प्रोजेक्ट जो फ़िरोज़पुर रोड पर इंशाअल्लाह ताला जल्द शुरू होने वाला है। तो बड़े बड़े बिज़नेस हब पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो चुके हैं, जिससे बेरोज़गारी इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये देख रहे हैं यहाँ पे असफ़ाल्ट की जा रही है, यहाँ पेवर काम कर रहा है, तो काम हो रहा है यहाँ। CBD पंजाब लाहौर के अंदर पाकिस्तान का पहला CBD है ये, जो पंजाब में शहर लाहौर में बनाया जा रहा है। ये सड़कें जो बनाई गई हैं ये फ़ाइनल हतमी नहीं है, इसके ऊपर फिर दोबारा लेयर्स अप्लाई होनी है अभी। ये नाला जो बनाया जा रहा है सेंटर में, यानी कि दोनों रोड के सेंटर में नाला तामीर किया जा रहा है।
यहाँ लाइट्स वगैरह भी लगेंगी, सब कुछ इंशाल्लाह प्रॉपर इंतज़ाम होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाते हैं ना, तो आप जाएंगे बाबे पाकिस्तान की तरफ, उस जगह पे जहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। ये वो जगह होगी आगे जो आपके वाल्टन रोड को और सीबीडी को लिंक करके आपको मेन बुलीवर्ड यानी कि गुलबर्ग की तरफ लेके आएगी। तो ये सीबीडी पंजाब के ऊपर जब भी मैं वीडियोस करता हूँ, व्लॉग्स करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मुकम्मल प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करूँ। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला ये पूरी डिटेल आपके साथ मुकम्मल प्रोजेक्ट की विज़िट कर रहा हूँ। इसके अलावा पहले जो मेरे व्लॉग्स हैं आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने एक मुकम्मल विज़िट किया है सीबीडी को। तो आपको लम्हा ब लम्हा, गाहे बगाहे मेरे इसी चैनल पर सीबीडी के और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के व्लॉग्स मिलते ही रहेंगे, इसलिए जुड़े रहना है इसी चैनल के साथ, छोड़ के नहीं जाना। यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, ये गार्डर्स हैं, और आगे यहाँ से सीधा आप अगर राइट साइड को निकल जाएंगे तो आप फ़िरोज़पुर रोड पर निकलेंगे। वो मेरे सामने है पुराना एयरपोर्ट लाहौर का, जिसे वाल्टन एयरपोर्ट कहा जाता है। कुछ जहाज़ वहाँ पे खड़े हैं। बाकी उसके अलावा ये रनवे हुआ करता था, अब रनवे तो ख़त्म हो चुका है। ये एयरपोर्ट भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। ये यार्ड है, यहाँ हम उतर के विज़िट करते हैं, देखते हैं सुकून से कि भाई यहाँ पे क्या सिचुएशन है इस टाइम, यहाँ पे क्या तैयार किया जा रहा है। स्टॉपर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, इनको भी हम देखते हैं। माय डियर फैमिली, रमज़ान शरीफ का महीना है, बड़ा बबरकत महीना है। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में सबकी दुआओं को कबूल भी फरमाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी दुआ करना मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना, और सबसे बढ़कर ये है कि दीन पर इस्तिकामत, ईमान पर ख़ातिमा, रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला अपना घर दे दे। वालिदैन की भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि उनकी हयाती में उनको एक अच्छा सा घर दे दूँ। तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे घर दे दे, बस ये दुआ कीजिएगा। अल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको भी खुशियाँ अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माय डियर व्यूवर, मैं इस टाइम स्टॉपर यार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे ही गार्डर्स भी तैयार किए गए थे, स्टॉपर भी यहाँ पे तैयार किए गए हैं, और यहाँ पे डिवाइडर्स भी तैयार किए गए थे। ये स्टॉपर्स हैं जो सीबीडी के अंदर फ्लाईओवर बन रहा है, यानी कि जो बाबे पाकिस्तान से गुलबर्ग की तरफ जाना चाहता है तो उसको लिंक करने के लिए फ़्लाईओवर तामीर किया जा रहा है। उस फ्लाईओवर की साइड वॉल्स हैं ये बेसिकली। स्टॉपर मीन के फ्लाईओवर के ऊपर जो साइड वॉल्स होती हैं उनके लिए ये स्टॉपर्स तैयार किए जा रहे हैं। तो इनको पुल के ऊपर लगा दिया जाएगा लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉपर्स तैयार हुए हैं, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए। अब फ्लाईओवर की तरफ तो नहीं जा सकते, वहाँ पे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, आर्मी वहाँ बैठी हुई है, जिस वजह से हम वहाँ शूट नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता वहाँ जो मटेरियल इस्तेमाल होना है सारा वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये स्टॉपर यहाँ पे बन रहे हैं, गार्डर्स भी आपने देखे, गार्डर्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। ये सांचा लगाया हुआ है साथ में, क्योंकि ये लगाने के बाद इसके अंदर मटेरियल फिल करते हैं। तो अब ये बन गया, अब ये उतार रहे हैं इससे।
सारा लोहे का काम है यहाँ पे, लोहा सरिया है, सीमेंट का काम, सरिये का काम। माशाल्लाह मज़ा आ गया। और मैं दाद देता हूँ उन भाइयों को जो लोहे का काम दिन रात, माशाल्लाह मज़ा आ गया। और मैं दाद देता हूँ इन भाइयों को जो इतना सख्त काम कर रहे हैं। यकीनन मैं अगर करना चाहूँ या आप करना चाहें तो हमारे पास की बात नहीं है, लेकिन आई अप्रिशिएट एंड सल्यूट देम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। यही लाहौर का पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि ये सारे जहाज़ जो यहाँ खड़े हैं, अब इनको कैसे लेके जाएंगे, किसी और जगह शिफ्ट करेंगे तो ये फ़्लाई नहीं हो सकते। अब इनको उड़ा के नहीं लेके जाया जा सकता, बल्कि कैरी करके ले जाए जाएंगे। इनको किसी पर लोड किया जाएगा और फिर इनको आगे लेके जाया जाएगा। माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसा लगा आज का ये व्लॉग? यकीनन पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह रसूल निगहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।